दोस्तों सर्दियों का मौसम आ गया है और खांसी का सीजन भी शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कौन सी खांसी में कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि सूखी खांसी, गीली खांसी, एलर्जिक खांसी और स्मोकर्स वाली खांसी में कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम खांसी के टाइप्स को समझ लेते हैं। अगर आप ये समझ जाओगे तो सही सिरप चूज करने में बहुत इजी होगा। सूखी खांसी या ड्राई कफ, इसमें बलगम नहीं आती, गले में खराश रहता है और खांसते वक्त खन-खन की आवाज आती है। गीली खांसी, जिसको वेट कफ, प्रोटेक्टिव कफ और बलगम वाली खांसी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार की खांसी में आपके चेस्ट में बलगम फंसा रहता है और खांसते वक्त म्यूकस बाहर आता है। एलर्जी खांसी, दोस्तों इस प्रकार की खांसी किसी खास एलर्जी से होती है, जैसे धूल, परफ्यूम का स्मेल या किसी खास प्रकार का सुगंध या मौसम के बदलाव की वजह से भी होती है। स्मोकिंग कफ, दोस्तों इस प्रकार की खांसी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग करते हैं और पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं। और बच्चों की खांसी, दोस्तों बच्चों की खांसी में एडल्ट मेडिसिन देना हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार की खांसी में कौन सी सिरप लेना चाहिए। सूखी खांसी, दोस्तों सूखी खांसी प्रोडक्टिव नहीं होती है और गले में खराश होता है। तो ऐसे में यूज होता है कफ सप्रेसेंट, जैसे डेक्स्ट्रोमेथार्पन, फेनाइलेफ्रिन और फेनारामिन। दोस्तों मार्केट में इस कॉम्बिनेशन में जो सिरप अवेलेबल है उसका नाम है अस्थाकाइन डीएक्स, कोडिस्टार डीएक्स, कोरेक्स डीएक्स और टस्क्यू डीएक्स। यानी जिस सिरप के नाम में डीएक्स या डी लगा हो वो सूखी खांसी में यूज होती है। गीली खांसी या प्रोडक्टिव कफ, दोस्तों इस प्रकार की खांसी में चेस्ट में बलगम जमा होता है, इसलिए उसे निकालना जरूरी है। दोस्तों इस प्रकार की खांसी के लिए एम्ब्रोक्सोल, गायफेंसन, ब्रोमेक्सिन, टर्बुटालिन और लीवोसल्बुटामोल जैसे कॉम्बिनेशन वाला सिरप यूज होता है। दोस्तों ये मेडिसिन चेस्ट के बलगम को ढीला करके बाहर निकालती हैं और चेस्ट कंजेशन को कम करती हैं, जिससे ब्रीदिंग इजी हो जाता है। दोस्तों मार्केट में इन कॉम्बिनेशन का जो सिरप है वो अस्थाकाइंड एलएस, एस्कोरिल एलएस, डेरिफाइलिन एलएस, यानी जिन सिरप के नाम के पीछे एल या एलएस लगा हो आपको समझ जाना चाहिए कि ये प्रोडक्टिव कफ में यूज होती है। एलर्जी कफ, दोस्तों जब भी इस प्रकार की खांसी हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये खांसी किसी खास प्रकार की एलर्जी से है, जैसे डस्ट, स्मेल या वेदर के चेंज होने के वजह से। तो ऐसे में एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है, जैसे सेट्रजिन, लीवोसेट्रजिन और मोन्टेलुकास्ट वाले कॉम्बिनेशन में। स्मोकर्स कफ, दोस्तों स्मोकिंग की वजह से लंग्स में तार जमा हो जाता है और बॉडी उसे बाहर निकालना चाहती है। ऐसे में जो बेस्ट अप्रोच है वो म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। दोस्तों जो सिरप गीली खांसी, प्रोडक्टिव खांसी में यूज होती है वही सिरप यहाँ पे भी यूज होगा। लेकिन ध्यान रहे इस प्रकार की खांसी में कभी भी कफ सप्रेसेंट नहीं देना चाहिए, यानी कि डेक्स्ट्रोमेथार्पन वाला कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए, नहीं तो बलगम चेस्ट में ही अटक जाएगा और प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। चिल्ड्रंस कफ, दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। बच्चों में कभी भी एडल्ट वाली सिरप नहीं देना चाहिए। किड्स के लिए पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन वाली सिरप आती है जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग गाइडेड डोज में देनी चाहिए। और दोस्तों अगर बच्चों में नजल कंजेशन है तो ऐसे में नसोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स यूज करनी चाहिए। दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन इन चिल्ड्रन आर ऑलवेज रिस्की, इसलिए आप हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट से ही अपने बच्चों के लिए सिरप लें। और दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा है या फिर बलगम में ब्लड आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत है और हाई ग्रेड का फीवर आ रहा है तो ये कोई बड़ी इन्फेक्शियस डिसीज भी हो सकती है। तो ऐसे लक्षण दिखने पे अपने डॉक्टर से जरूर मिलें।